दोस्तों, पेंशनर, फैमिली पेंशनर, भूतपूर्व सैनिकों, जवानों के डीए कटौती के फैसले के बाद साबका संघर्ष कमेटी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश ने यहाँ पर सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों को न्याय दिलवाने के लिए माननीय राष्ट्रपति जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय रक्षा मंत्री जी को यहाँ पर मांग लेटर भेजा है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि केंद्र सरकार ने एक फैसला लिया था कोविड-19 के चलते कि जो हमारे केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, पेंशन धारक हैं, उनके भत्ता डीए डीआर पर रोक लगा दी है जब तक कि गवर्नमेंट का नया आदेश नहीं आ जाता है। तो इसी के संबंध में भूतपूर्व सैनिकों के लिए कार्यरत साबका संघर्ष कमेटी ने लेटर लिखा है माननीय राष्ट्रपति जी को, देख पा रहे हैं आप यहाँ पर, माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय रक्षा मंत्री जी को। चलिए एक बार जान लेते हैं इन्होंने क्या कहा है, क्या निवेदन किया है। इन्होंने निवेदन किया है कि हमारी साबका संघर्ष कमेटी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश पिछले 10 सालों से जवानों के जायज हकों को दिलवाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और इसके लिए हम दर्जनों बार दिल्ली में विरोध प्रदर्शन और 2 बार भूख हड़ताल कर चुके हैं। माननीय राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, मौजूदा समय चल रही कोरोना की महामारी में हम सेना के पूर्व सैनिकों, जवान केंद्र सरकार के साथ हैं और हर तरह के सहयोग के लिए तैयार हैं। श्रीमान जी, अगर मौजूदा समय में देश को हमारी पूर्व सैनिक जवानों की किसी भी तरह की ड्यूटी या सहयोग की जरूरत पड़ती है तो हम वह निःशुल्क सेवा देने के लिए तैयार हैं। श्रीमान जी, हमारे सैनिक जवान 18 महीनों के महंगाई भत्ता देश के लिए दान में देने को तैयार हैं, लेकिन उससे पहले केंद्र सरकार ने दूसरे कदम को उठाना जरूरी था। क्यों नहीं उठाए, उनके बारे में जानकारी चाहते हैं। इन्होंने कहा सेना के जवान 15 से लेकर 30 साल की कठिन नौकरी करने के बाद सिर्फ एक पेंशन मात्र कुछ हजार के हिसाब से ही लेते हैं, न कि नेताओं की तरह 5 साल बाद लाखों के हिसाब से पेंशन प्राप्त करते हैं, और वह भी जितनी बार इलेक्शन जीतो उतनी बार अलग पेंशन। इन्होंने कहा एक देश में 2 अलग अलग नीतियां नहीं चल सकती। आप या तो नेताओं की एक से ज़्यादा दी जा रही पेंशन को बंद कीजिए, अगर बंद नहीं कर सकते तो हर एक केंद्रीय कर्मचारी को 5 साल की नौकरी के बाद पहली पेंशन, 10 साल की नौकरी के बाद दूसरी पेंशन, 15 साल की नौकरी के बाद तीसरी पेंशन और 20 साल की नौकरी के बाद चौथी पेंशन, और इसी तरह पूरी सर्विस में हर 5 साल के बाद एक पेंशन लागू की जाए, जैसा कि नेताओं के ऊपर लागू की गई है। इन्होंने कहा श्रीमान जी, अगर आपको देश की आर्थिक स्थिति की चिंता है तो नेताओं को मिल रही 5-5, 7-7 पेंशन को बंद कीजिए और नेताओं को मिल रही बेवजह सहूलियतों में कटौती की जाए। लेकिन नेताओं के लिए तो आपने भारत के राजपत्र संख्या CGDL देख पा रहे हैं, ये दिनांक 7 अप्रैल 2020 के अनुसार सांसदों के भत्तों में भारी वृद्धि कर दी है। श्रीमान जी, देश के नाम पर सिर्फ आम कर्मचारियों को ही बलि का बकरा क्यों बनाया जाता है? देश के नेताओं का देश नहीं है क्या देश के नेताओं को देश के लिए योगदान नहीं देना चाहिए? भारत सरकार एक तरफ सांसदों की सैलरी में 30% कटौती का अध्यादेश लाती है और दूसरी तरफ काटे जाने वाली सैलरी से अधिक का लाभ भारत के राजपत्र दिनांक 7 अप्रैल 2020 को जारी करके दे देती है। अगर देश की आर्थिक स्थिति खराब है तो सांसदों के भत्तों में भारी वृद्धि क्यों की गई? क्या इससे देश के खजाने के ऊपर बोझ नहीं पड़ेगा? इन्होंने कहा हमारा दूसरा पॉइंट ये है कि देश में जब भी गेहूं, चावल, सब्जियां आदि का भाव बढ़ता है तो वह गरीब अमीर के लिए एक बराबर ही बढ़ता है, लेकिन भारत सरकार द्वारा यहाँ पर भी दोगली नीति अपनाई गई है। यहाँ पर 9,000 रुपये महीना पेंशन लेने वालों को 4% महंगाई भत्ते पर मात्र 360 रुपये बढ़ते हैं, वहीं पर 1 लाख रुपये महीना पेंशन लेने वाले ऑफिसर का 4% महंगाई भत्ता बढ़ने पर 4,000 रुपये महीना महंगाई भत्ता बढ़ता है। ऐसा भेदभाव क्यों? जब महंगाई सभी के लिए बराबर बढ़ती है तो एक को महंगाई भत्ता 360 और दूसरे को 4,000 रुपये महीना क्यों? जब महंगाई सभी के लिए एक समान बढ़ती है तो ये भेदभाव क्यों? इन्होंने कहा श्रीमान जी, हमारी मांग है कि महंगाई भत्ता राशि सभी को एक बराबर मिलनी चाहिए। श्रीमान जी, हमारी मांग है कि अगर आप केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 18 महीने के लिए रोकना चाहते हैं तो ऊपर वाले 2 मांगों को मानते हुए नोटिफिकेशन जारी किया जाए, अगर आप ऐसा नहीं करते हम अपना महंगाई भत्ता छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। इसलिए महंगाई भत्ता रोकने वाले नोटिफिकेशन को फौरी तौर पर रद्द किया जाए। इनका कहना हमें पूर्ण विश्वास है कि आप फौरी कार्यवाही करते हुए अन्यायपूर्ण पॉलिसियों में बदलाव करके नया नोटिफिकेशन जारी करेंगे। ये देख पा रहे हैं इन्होंने अपने सिग्नेचर यहाँ पर किए हैं पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुरदासपुर, यूपी और दिल्ली से। तो आपको इनके विचार कैसे लगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर